मॉर्निंग। आप सबका हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एबल एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रवि, आई हैव completed माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स डिसिप्लिन फ्रॉम IIT गांधीनगर। आज हम MSc प्रीवियस ईयर MSc फाइनल ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, हमारा जो कि कंपलसरी पेपर है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, MSc फाइनल ईयर में 10 पेपर हैं, जिनमें से 2 कंपलसरी हैं और 8 में से आपको क्या करने पड़ेंगे, 3 चूज करने के। हम अपना कंपलसरी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है हमारा कोर्स? एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। ओके, तो इस कोर्स को क्या किया गया है, 5 यूनिट्स में बांटा गया है और हर यूनिट से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको एक करना कंपलसरी होता है। ओके, तो अब इसमें इस कोर्स को 5 यूनिट्स में बांटा गया है। आज हम पहली यूनिट डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारी यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है सब स्पेस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, प्रोडक्ट स्पेस, कंटिन्यूअस मैपिंग, सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस, ओके, Cauchy sequence and complete sequence. Example of complete and incomplete metric space. Bayes category theorem, Ascoli-Arzuli theorem, okay, compact sets, compact space, connected metric space, okay, and last and final separable with example. ओके, तो आपकी जो एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस कोर्स है, उसकी यूनिट 1 सिलेबस है, जिसके अंदर आपको मैट्रिक स्पेस को इंक्लूड किया गया है। तो क्या क्या हमारा सिलेबस है? सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस, प्रोडक्ट स्पेस, कंटिन्यूअस मैपिंग, सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस, Cauchy sequence and complete sequence, example of complete and incomplete metric space, Bayes category theorem, Ascoli-Arzuli theorem, and compact set, compact space, connected metric space, and last and final separable metric space और उसके एग्जाम्पल। ओके, तो ये है हमारी यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। तो ओवरऑल हमें मैट्रिक स्पेस की स्टडी करनी है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, इनमें कोई ना कोई कंडीशंस लग रही है, तो उनकी स्टडी करनी है। तो ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है।
नोट डाउन कर लो फटाफट, इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मैट्रिक स्पेस। ओके, तो क्या है हमारा टॉपिक? मैट्रिक स्पेस। तो क्या डेफिनेशन है? लेट x be a non-empty set. Okay, define D from x cross x to R. That means एक्स वाई मैप कहाँ कर रहा है? डी एक्स वाई। ओके, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है इज कॉल्ड मैट्रिक ऑन एक्स if it is satisfied following properties। तो क्या क्या वो कंडीशन है? ओके, तो अपन ने क्या लिया है? अपन पहले क्या बोल रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं हम? मैट्रिक स्पेस। तो पहले हम मैट्रिक डिफाइन करते हैं और बाद में बात करेंगे मैट्रिक स्पेस की। ओके, तो पहले मैं डेफिनेशन राइट डाउन कर रहा हूँ किसकी? मैट्रिक। तो हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। डिफाइन ए फंक्शन डी फ्रॉम वेयर टू वेयर x क्रॉस x टू r। तो दैट मीन्स एक्स वाई को बिलोंग कर रहा है x क्रॉस x से, तो डी एक्स वाई मैप करेगा। इज कॉल्ड मैट्रिक ऑन x। तो ये मैट्रिक कहलाती है x पे इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज है, यदि उनको सेटिस्फाइड करती है तो क्या कहलाती है? मैट्रिक कहलाती है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? पहली प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, फॉर ऑल x comma y belongs to your non-empty set x and dxy equal to 0 if and only if x equal to y। ओके, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टीज है कि d ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 कब होगी? 0 तब होगी जब x एंड y क्या हो? इक्वल हो। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी dxy equal to dyx। okay, this property is called symmetric property for all x comma y belongs to x। symmetry। now third property for all x y comma z belongs to x d xz is less than equal to dxy plus dyz। okay, this property is called triangle inequality। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये क्या डेफिनेशन हुई मैट्रिक की? मैट्रिक की डेफिनेशन का मतलब क्या है? आपके पास x क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया x क्रॉस x से r पे। तो वो मैट्रिक कब कहलाएगा? यदि वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है? पहली कंडीशन बोलती है डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई इक्वल टू बिलोंग टू x। तो ये 0 कब होगा? तो ये 0 तभी हो सकता है जब x इक्वल टू वाई हो। इफ एंड ओनली इफ, दैट मीन्स यदि डी एक्स वाई की वैल्यू 0 है
तो कितनी होनी चाहिए, x इक्वल टू वाई, और x इक्वल टू वाई है तो क्या होना चाहिए, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी सिमेट्री, दैट मीन्स अगर अपन पेयर में ऑर्डर चेंज करें तो उसमें इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दैट मीन्स जो वैल्यू आपने डी एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन क्या है, आर, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए डी वाई एक्स के, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक। और थर्ड प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनक्वलिटी, मतलब कोई भी तीन एलिमेंट आपने एक्स में से उठाए तो डी एक्स जेड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, तो ये आपकी है ट्राइंगल इनक्वलिटी। तो चलो ये होती है मैट्रिक। तो अब डेफिनेशन डिस्कस करते हैं मैट्रिक स्पेस की। ओके, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड डी इज मैट्रिक ऑन एक्स, मतलब एक्स आपके ना साथ, एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और डी आपके पास क्या है, मैट्रिक है उस पे, मतलब वो एक फंक्शन है एक्स क्रॉस एक्स से आर पे जो तीन कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, सिमेट्रिक, ट्राइंगल एंड डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वो क्या है, मैट्रिक है। देन द पेयर x comma d is called मैट्रिक स्पेस। तो जो पेयर है ना बेटा वो क्या कहलाता है, मैट्रिक स्पेस कहलाता है, जहां x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और d क्या है, मैट्रिक है किस पे, x पे, तो ये पेयर क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस ही कहलाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, ओके, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी बुक में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, लेट x इक्वल टू आर, x क्या लिया आपने, r लिया है, एंड d x क्रॉस x से, सॉरी r क्रॉस r से डिफाइन की है r पर बाई डी एक्स वाई इक्वल टू मोड x माइनस वाई, ओके, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x, ओके। तो शो दैट d इज मैट्रिक ऑन r, ओके। तो हमें क्या दिखाना है कि d को मैट्रिक दिखाना है r पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास x है नॉन एम्प्टी सेट r और मैट्रिक डिफाइन की गई है, तो हमें चेक करना है वो तीन कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो मैट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो चलो पहली कंडीशन चेक करते हैं। तो अपन जानते हैं सिंस मोड ऑफ x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, मोड हमेशा क्या रखेगा, पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब अपन ये कंडीशन यहाँ और चेक करते हैं, अपन चेक करते हैं इफ x इक्वल टू वाई देन डी एक्स वाई कितना होगा, डी एक्स एक्स कितना होगा, मोड x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो वहाँ कंडीशन क्या थी, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई, दैट मीन्स एक बार केस लेके चलो x बराबर y, तो चेक करो डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो रखो तो चेक करो x की वैल्यू
एक्स वाई की वैल्यू में क्या रिलेशन आ रहा है? इफ डी एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? तो यहां से कंक्लूजन निकला मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? एक्स बराबर वाई। तो हमारी पहली कंडीशन तो क्या हो गई? प्रूफ हो गई। अब हमें क्या दिखाना है? सेकंड कंडीशन क्या है? सिमेट्री। तो हमें क्या दिखाना है? डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। तो हम कहते हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, डी एक्स वाई क्या डिफाइन किया गया है बेटा? सॉरी, एक्स यहाँ पर क्या है? आर। तो डी एक्स वाई क्या है? मोड एक्स माइनस वाई। और अपन जानते हैं मोड में अगर साइन चेंज करें तो उसकी वैल्यू पर क्या होगा? कोई फर्क नहीं आएगा। तो दिस इज इक्वल टू मोड वाई माइनस एक्स, और दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस? डी वाई एक्स। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? अपनी सिमेट्री प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। ओके, तो नाउ अब क्या करते हैं? अब थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ट्राइंगल इनक्वलिटी। अगर वो सेटिस्फाइड कर जाएगा तो ये क्या होगा? मैट्रिक होगा। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ट्राइंगल इनक्वलिटी। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो व्हाट इज डी एक्स जेड? डी एक्स जेड इज नथिंग बट मॉड एक्स माइनस का जेड। तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। वी कैन राइट डाउन दिस इजीली। ओके, और अपन जानते हैं मोड ए प्लस बी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी व्हाट इज दिस? प्लस वाई माइनस जी। चूंकि मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ओके, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? तो दिस इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। क्योंकि डी वाई जेड क्या है? मोड वाई माइनस जेड। डी एक्स वाई क्या? एक्स माइनस वाई। तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो बिलोंग करते हैं किसमें? आर में। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? कि जो हमने डी डिफाइन किया था मोड एक्स माइनस वाई, वो क्या कर रहा है? हर टर्म को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों कंडीशन को। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? दिस इम्प्लाइज आर कोमा डी इज मेट्रिक स्पेस। ओके, अब एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इक्वल टू आर और डी मैंने डिफाइन किया कैसे? आर क्रॉस आर से आर पे बी डिफाइन बाई डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई का होल क्यूब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये मैंने डिफाइन किया है और मैं बोल रहा हूँ कि चेक करो कि ये डी एक्स कोमा डी क्या मैट्रिक स्पेस है कि नहीं। ओके, तो अब चेक करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपन जानते हैं सिंस मोड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मोड एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका क्यूब करूँगा तो वो भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर हम कंडीशन इफ एक्स इक्वल टू वाई हो देन डी एक्स एक्स क्या होगा? डी क्या मैंने क्या डिफाइन किया है? डी एक्स वाई मोड एक्स माइनस वन वाई का होल क्यूब। तो मोड एक्स माइनस एक्स का होल क्यूब कितना होगा? 0।
अगर मैं करूं इफ डी एक्स वाई इक्वल टू 0, देन क्या आना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई। तो चेक करते हैं, चलो। ओके, तो क्या है, इफ डी एक्स वाई इक्वल टू 0, तो आपका डी एक्स वाई क्या डिफाइन किया गया है मैंने, मॉड एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो किसी का क्यूब 0 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये कब हो सकती है, जब दिस इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो आपकी पहली कंडीशन तो क्या है, ट्रू है। सेकंड कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, सेकंड कंडीशन हमारी है, हमें चेक करना है कि मैट्रिक है कि नहीं। ओके, तो डी एक्स वाई क्या है, मोड एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। सिमिलर थिंग, अगर मोड में हम साइन चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू मोड वाई माइनस एक्स का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू डी वाई एक्स। और ये क्या है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, तो अब हमें थर्ड कंडीशन चेक करनी है, वो क्या है हमारी, ट्राइंगल इनक्वलिटी। ओके, तो एक बार मान के चल लो कि ट्राइंगल इनक्वलिटी क्या है, ट्रू है। ओके, तो सपोज डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई जेड जो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में। एक बार मान लो कि ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तो ये हर एक्स वाई जेड जो बिलोंग कर रहा है आर में उसके लिए ट्रू होनी चाहिए। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ, लेट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3। तो आपका डी एक्स जेड क्या है, डी एक्स जेड क्या होगा, मोड एक्स माइनस जेड का होल क्यूब, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो मोड 1 माइनस 3 का होल क्यूब, तो ये कितना होगा 8। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई डेफिनेशन से क्या है, मोड एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, वाई की वैल्यू कितनी है 2 का होल क्यूब, दिस इज नथिंग बट 1। नाउ कैलकुलेट डी वाई जेड। तो वाई की ये वैल्यू कितनी है, डेफिनेशन से वाई माइनस जेड का होल क्यूब, वाई की वैल्यू कितनी है 2, जेड की वैल्यू कितनी है 3 का होल क्यूब, दिस इज 1। तो अगर ट्राइंगल इनक्वलिटी ट्रू है तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल इनक्वलिटी थर्ड कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं है। क्यों, हमें क्या मिल गया, एक काउंटर एग्जांपल मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब जो आपकी डी है वो मैट्रिक नहीं है एक्स पे। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो नाउ अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें अपन डिफाइन करेंगे लेट एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड डी प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स वाई 1 प्लस डी एक्स वाई। ओके, ये मैंने डी प्राइम डिफाइन किया है। डी प्राइम इज नॉट ए दैट डी बाई डी एक्स। ओके, दिस इज नॉट, दिस इज अ नोटेशन डी प्राइम। ओके, तो डी प्राइम एक्स वाई मैंने क्या किया है, इस टाइप से डिफाइन किया है। देन शो दैट डी प्राइम इज
मैट्रिक ऑन एक्स। तो हमें क्या क्या डाटा गिवन है, हमें डाटा गिवन है एक्स कोमा डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है, मतलब एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, डी उस पे क्या है, मैट्रिक है। ओके, और हमें क्या किया गया है कि एक डी प्राइम नया डिफाइन किया गया, वो किस प्रकार, डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई, और वो हमसे कह रहा है कि शो करो कि डी प्राइम क्या है, मैट्रिक एक्स पे। तो मैट्रिक है तो मैट्रिक कैसे शो करते हैं, हमें पता है कि मैट्रिक शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी, तो हमारा क्या हो जाएगी, मैट्रिक हो जाएगी। ओके, तो अब सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट कंडीशन है कि डी प्राइम एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई। तो हमें क्या दिया गया है, सिंस एक्स कोमा डी बी मैट्रिक स्पेस, this implies D is metric on X. This implies dxy is greater than equal to 0 for lxy equal to x, dxy equal to dyx, and C property is dxz is less than equal to dxy plus dyz for all xy belongs to x and for all xyz belongs to x। मतलब हमें डाटा गिवन दिया है कि एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, तो मैट्रिक स्पेस है इसका मतलब डी क्या होगी, मैट्रिक होगी एक्स पे, तो डी क्या करेगी, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। ओके, तो अब हमें दिखाना है कि डी प्राइम एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो सिंस डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो दिस इंप्लाइज वन प्लस डी एक्स वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन क्या निकला, डी प्राइम एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ओके, तो ये ट्रू है। नाउ वी चेक दैट कि इफ x इक्वल टू वाई है देन चेक डी प्राइम एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, एंड डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है देन चेक डी प्राइम एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो चेक फर्स्ट कंडीशन, इफ x इक्वल टू वाई देन डी प्राइम एक्स वाई कितना होगा, तो डी प्राइम प्लग द वैल्यू y एज इट इज x, तो दिस इज नथिंग बट क्या डिफाइन किया है, डी एक्स एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स एक्स, और अपन जानते हैं डी मैट्रिक एक्स पे, तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो, वन प्लस जीरो, दिस इज नथिंग बट जीरो। तो अगर x इक्वल टू वाई है देन डी प्राइम एक्स एक्स क्या होगा, जीरो होगा। नाउ डी प्राइम एक्स वाई इक्वल टू जीरो करो, तो डी प्राइम एक्स वाई इक्वल टू जीरो किया तो डी एक्स कोमा वाई प्लस वन प्लस डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो होगी। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इसको दोनों साइड क्या करें, अगर मैं इसका भाग भी दूं या मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, और डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स क्या हुआ, डी क्या है, मैट्रिक है, मैट्रिक है डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। तो ये तो थी हमारी पहली कंडीशन। क्यों, डी हमें क्या दिया गया है, मैट्रिक दिया गया है, तो डी प्राइम एक्स वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है। हम जानते हैं डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस वैल्यू वन प्लस डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो ये वैल्यू किससे बड़ी है, वन से बड़ी है, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, और अपन जानते हैं डी क्या है, मैट्रिक है, तो मैट्रिक है इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन जो हमने प्रूफ कर दी।
अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, सिमेट्री, डी प्राइम एक्स वाई इक्वल टू क्या दिखाना है, डी प्राइम वाई एक्स। ओके ओके, तो अब क्या हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या दिखाना होगा हमें, डी प्राइम एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी प्राइम वाई एक्स। तो हमें डी प्राइम एक्स वाई क्या डिफाइन किया गया है, डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। सिंस डी इज मैट्रिक ऑन एक्स, तो दिस इंप्लाइज, ये क्या करेगा, सेकंड प्रॉपर्टी को क्या करेगा, होल्ड करेगा, एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई जो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, एक्स में। तो दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इक्वल किसके होगा, डी वाई एक्स प्लस 1 प्लस डी वाई बाई एक्स। ओके, क्यों, डी मैट्रिक है, दैट मीन्स डी एक्स वाई इक्वल होगा डी वाई एक्स के, और इट इज नथिंग बट व्हाट इज डी प्राइम वाई एक्स, एंड इट इज नथिंग बट व्हाट इज एक्स वाई। तो डी प्राइम एक्स वाई इक्वल टू डी प्राइम वाई एक्स। और अपन जानते हैं डी मैट्रिक है तो ये हर एक्स वाई के लिए ट्रू है, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन जो कि ट्रू है। अब हमें शो करनी है थर्ड कंडीशन। तो अब हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, क्या, ट्रायंगल इनक्वलिटी। ओके, तो अपन को क्या पता है, सिंस डी इज मैट्रिक ऑन एक्स, तो दैट मीन्स डी ट्रायंगल इनक्वलिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। दिस इंप्लाइज डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ओके, तो अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड करूं, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, क्यों, डी मैट्रिक है, दैट मीन्स डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं 1 ऐड करूं तो इनक्वलिटी में क्या आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 1 प्लस डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। और हम जानते हैं दो पॉजिटिव नंबर हैं, ए लेस देन बी है, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, नॉन जीरो। ओके, देन 1 बाई ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 1 बाई बी से, क्यों, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो यूजिंग दिस अपन क्या कह सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमें क्या दिखाना है, हमें ट्रायंगल इनक्वलिटी प्रूफ करनी है किसमें, डी प्राइम। तो डी प्राइम हमने क्या डिफाइन किया गया था, तो अपन चेक करते हैं, चलो हमें क्या दिखाना है पहले, वांट टू शो दैट डी प्राइम एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी प्राइम एक्स कोमा वाई प्लस डी प्राइम वाई कोमा जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो ये क्या, डी एक्स, ये हर किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में, क्यों, बिकॉज डी इज मैट्रिक ऑन एक्स, दैट्स वाई ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ओके, तो नाउ डी प्राइम एक्स जेड क्या है, डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड। ओके, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, 1 ऐड करता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कोई फर्क पड़ा है समीकरण पे, नहीं, दिस इज इक्वल 1 माइनस 1 0, दिस इज इक्वल। तो अब इसको ब्रेक करो, 1 प्लस डी एक्स जेड
वन प्लस डी एक्स जेड माइनस वन अपॉन वन प्लस डी एक्स जेड। ये वैल्यू कितनी है बेटा? दिस इज नथिंग बट वन, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, बिकॉज डी इज मैट्रिक ऑन एक्स, दैट्स वाई कैंसिल आउट, दिस इज वन, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस डी एक्स जेड। ओके, हमारे पास ये कंडीशन थी, क्यों? डी एक्स जेड क्या है? डी मैट्रिक है, तो ये कंडीशन ट्रू है ट्राइंगल इनक्वलिटी। तो अगर वन ऐड करूं तो कोई समीकरण पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर डिवाइड करूंगा तो इनक्वलिटी चेंज, अगर मैं नेगेटिव सिंबल से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या होगी? इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो माइनस वन अपॉन डी एक्स जेड किससे छोटा होगा? माइनस वन अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो किससे छोटी है? माइनस वन अपॉन, तो अगर मैं दोनों साइड वन ऐड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इससे क्या होगा? दिस वैल्यू इज, तो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस माइनस अपॉन वन, वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा? वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड माइनस वन अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ओके, तो ये क्या होगी? तो ये हो गई डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ओके, वाई क्योंकि वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट, दिस टर्म इज डी एक्स वाई डी वाई जेड। ओके, तो अब आपने क्या डिफाइन किया था? आपने डिफाइन किया था कि डी प्राइम एक्स जेड इज नथिंग बट डी एक्स जेड सिंस एक्स वाई इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। ओके, तो जो ये वैल्यू है वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, तो वी नो दैट डी क्या है? मैट्रिक है एक्स पे, तो डी एक्स वाई क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इंप्लाइज वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड क्या होगी? इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस डी एक्स वाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस डी एक्स वाई। वाई डी वाई जेड क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये क्या है? वन प्लस डी एक्स वाई, तो ये क्या होगी? बिगर होगी वन प्लस डी एक्स वाई से, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये ऑलवेज बिगर होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो वन बाई वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड क्या होगा? इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। ओके, तो इस इक्वेशन का मैं क्या करता हूँ? यूज करता हूँ इसमें, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन का? तो दिस इम्प्लाइज डी प्राइम एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू दिस कंडीशन इज ऑल्सो लेस देन डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई प्लस दिस कंडीशन सिमिलर, यू चेंज एक्स वाई को किससे चेंज करो? वाई जेड से चेंज करो, तो ये कंडीशन अगेन ट्रू है, तो वहाँ से वैल्यू क्या आई? डी वाई जेड वन प्लस डी वाई जेड, और दिस इज नथिंग बट व्हाट इज डी प्राइम एक्स वाई, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इज डी प्राइम वाई जेड। ओके, तो दिस इम्प्लाइज डी प्राइम एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी प्राइम एक्स वाई प्लस डी प्राइम वाई जेड। तो हमने ये क्या कर दी? इनक्लूटिव ट्राइंगल इनक्वलिटी शो कर दी। ओके, तो हमने क्या किया? पहली कंडीशन सेटिस्फाई करी, सिमेट्री प्रॉपर्टी दिखाई, और थर्ड ट्राइंगल इनक्वलिटी
प्रूफ कर दी, हालांकि कुछ इनक्लूटिव का यूज करके प्रूफ कर दी। तो इसका क्या रोल है? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स आपका एक मैट्रिक स्पेस है आर, जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने चेक किया था कि डी एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई क्या होगा, मैट्रिक होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डी एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई 1 प्लस मोड एक्स माइनस वाई, दिस इज मैट्रिक ऑन आर, तो यू कैन इजिली यस dxy, this is you check that this is metric, yes we have checked in first question, this is metric, that's why it is metric on r। तो इस फॉर्मूले का ये इंपॉर्टेंट यूज है। ओके, तो कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए ऐसा, तो आप बस इतना ही चेक करो कि ये dxy क्या है, मैट्रिक की नहीं, अगर ये है देन d प्राइम क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैट्रिक हो जाएगा r पे। ओके, एक क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं जो रिलेटेड अपने मैट्रिक स्पेस से, डेफिनेशन से। वो क्या है कि आपको चार एलिमेंट, एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है और आपको दिया गया एक्स वाई जेड और डब्लू बिलोंग कर रहे हैं एक्स में, तो आपको दिखाना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट एक्स वाई जेड एंड डब्लू बिलोंग्स टू एक्स। ओके, ये बिलोंग कर रहे हैं आपके मैट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी। ओके, डी क्या है, मैट्रिक एक्स पे। देन show that dxy minus dz omega is less than equal to dxz plus dy ओमेगा। ओके, तो ये हमें दिखाना है। यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स कोमा डी क्या आपका मैट्रिक स्पेस है और ये चार एलिमेंट उस मैट्रिक स्पेस में बिलोंग करें, तो हमें शो करना है कि दिस इनक्लूडिव इज ट्रू। तो पहली बात तो ये कि अपन को ये दिखाना है कि अपने 11th क्लास में स्टडी किया था कि इफ मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए है, तो ये ट्रू कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, माइनस ए टू ए हो। तो हमें ओवरऑल क्या दिखाना है, जो हमारी ये वैल्यू है डी एक्स वाई माइनस डी जेड ओमेगा, ये किससे बड़ी हो, माइनस मल्टीपल ऑफ डी एक्स जेड प्लस डी वाई ओमेगा, एंड हमारी जो क्वांटिटी है डी एक्स वाई माइनस डी जेड ओमेगा, ये क्या हो, लेस देन हो, इक्वल टू किसके, डी एक्स जेड प्लस डी वाई ओमेगा के। ओके, तो ये हमारा काम है। अपन जानते हैं अपन को क्या क्या डाटा है कि डी एक्स वाई क्या है, मैट्रिक स्पेस है। तो अपन क्या जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं चलो। सिंस डी इज मैट्रिक ऑन एक्स एंड एक्स वाई जेड डब्लू बिलोंग कर रहे हैं आपके एक्स में, तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स जेड क्या होगा, डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू, you can write dxy also, तो dxy क्या होगा, it is less than equal to dxz plus dzy। ओके, एंड dzy किससे छोटा होगा, dz ओमेगा प्लस डी ओमेगा वाई। क्यों, क्योंकि क्या है, डी क्या है आपकी मैट्रिक है, दैट मीन्स ये क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स वाई जेड जो बिलोंग कर रहे हैं एक्स में, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल वाई डब्लू जेड जो बिलोंग कर रहे हैं एक्स में। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है तो ट्रू है। चलो इसकी वैल्यू यहाँ प्लग करता हूँ तो क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई किससे छोटा है, डी जेड ओमेगा प्लस डी ओमेगा वाई। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई जेड डब्लू जो बिलोंग कर रहे हैं एक्स में। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, डी एक्स वाई माइनस डी जेड ओमेगा, तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई माइनस का डी जेड ओमेगा, तो वो क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस का डी ओमेगा वाई। और ये हमें क्या दिखाना था। ओके, तो अपन जानते हैं कि डी क्या होता है, सिमेट्रिक, तो डी सिमेट्रिक होगा, दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई ओमेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला डी एक्स वाई माइनस का डी
जेड ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस का डी वाई ओमेगा। तो एक इनक्वलिटी तो हमने दिखा दी। ओके, अब हमें क्या दिखाना है? अब हमें दिखाना है डी जेड ओमेगा, अगर इसको मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल हमें दिखाना है डी एक्स वाई माइनस डी जेड ओमेगा क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स जेड माइनस ऑफ डी वाई ओमेगा। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हमने पहले किस पे अप्लाई किया था? डी एक्स वाई को। तो अब हम अप्लाई करते हैं डी जेड ओमेगा को। ओके ओके, सिंस डी इज मेट्रिक ऑन एक्स, ओके, तो दिस implies d of z omega is less than equal to d of z y. Okay, otherwise you can write dx and this is dxy. Okay, and you know very well, and dxy किससे छोटा होगा, is less than equal to d xz प्लस का d zy। तो इन दोनों इनक्वलिटी का यूज करूँ तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, डी जेड ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई इससे छोटा है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यू कैन राइट हियर द फोर्थ कंपोनेंट w and d omega y। ओके, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग सेंस। ओके, अगेन इक्वलिटी सेम। तो क्या किया मैंने, डी जेड ओमेगा किससे लेस देन है, डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई। ओके, तो डी एक्स वाई किससे छोटा होगा, डी एक्स ओमेगा प्लस डी ओमेगा वाई। इन दोनों को ऐड करूं तो क्या निकला है, डी जेड ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई किससे छोटा है, डी एक्स ओमेगा प्लस डी ओमेगा वाई। ओके, तो डी ओमेगा वाई डी एक्स जेड डी जेड ओमेगा डी जेड एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, डी जेड ओमेगा किससे छोटा है, माइनस डी एक्स वाई। ओके, you can write this dz omega minus dzx। okay, dz omega is less than equal to, you can write dxz, this is multiple, what is you show that mod x is less than equal to, that means minus x। okay, so this multiple of minus, so you take both side, so minus of d xz minus of d y omega y, this is d omega y is symmetric, that means dy omega, and this is dzx is nothing but dxz। so this value is less than equal to dx omega plus माइनस dz ओमेगा। ओके, ये वैल्यू इससे छोटी होगी, और अपन जानते हैं क्या, dx ओमेगा क्या है, इज लेस देन इक्वल टू माइनस dx ओमेगा, dxy is less than equal to dx omega। here we do some mistakes। okay, what we do, dzx plus का x comma। ओके, वी हैव डू मिस्टेक समथिंग। देखो कहाँ मिस्टेक की, मिस्टेक की है बेटा हमने यहाँ पर, हमने ट्राइंगल इनक्वलिटी क्या थी, डी एक्स कोमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड कोमा डी जेड वाई, और हमने क्या ले लिया, ओमेगा की जगह क्या ले लिया, वाई ले लिया, दैट्स वाई डी मिस्टेक। ओके, तो ये हो गया डी एक्स ओमेगा। तो नाउ डी एक्स ओमेगा को क्या करूँ, डी एक्स ओमेगा किससे लेस देन होगा, डी एक्स वाई प्लस डी वाई ओमेगा। और ये क्या है, ये ट्राइंगल इनक्वलिटी है, क्यों, डी मैट्रिक है, ये भी मैट्रिक है। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, डी जेड ओमेगा किससे छोटा होगा, डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई ओमेगा। ओके, तो देखो वहां पर एक हल्की सी मिस्टेक की और देखो आंसर मैच नहीं हुआ। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि जो ट्राइंगल इनक्वलिटी है तो बोलती है डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ओके, this term is x, this is y, here x is z, this is omega, or we take here y, that's why we do mistakes। okay, so now let's start, this implies dz omega minus dxy
इज लेस देन इक्वल टू डी जेड एक्स प्लस डी डी वाई ओमेगा. ओके, और वी नो दैट डी इज मेट्रिक, दिस इंप्लाइज ये क्या होगी सिमेट्रिक, तो डी एक्स जेड प्लस डी वाई ओमेगा. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, यहाँ से कंक्लूजन निकला डी जेड ओमेगा माइनस का डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई सॉरी डी एक्स जेड प्लस डी वाई ओमेगा. ओके, तो अब अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगी, इनक्वलिटी चेंज होगी, तो वो क्या होगी डी एक्स वाई माइनस का डी जेड ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का ऑफ डी एक्स जेड एंड माइनस का ऑफ डी वाई ओमेगा. और हमें यही दिखाना था कि एक्स क्या है, माइनस ए से बड़ा है. ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने दिखा दी. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, दिस इज सेकंड कंडीशन एंड यू हैव राइट डाउन फर्स्ट कंडीशन. वहाँ क्या करो आप इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लो, तो बाई 1 एंड 2 से क्या निकलेगा, मोड ऑफ माइनस का डी जेड ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स सॉरी लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस का डी वाई ओमेगा. ओके, और ये ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. तो ये भी आपके क्या है, बुक से ही क्वेश्चन है. तो आज हमने मैट्रिक स्पेस डिस्कस किया और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन डिस्कस किए. तो क्या है मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, मैं अगेन क्लियर कर दूं. हमने क्या किया है, एक स्पेस एक्स नॉन एम्प्टी सेट लिया है, उस पर डी मैंने क्या किया, एक मैट्रिक डिफाइन किया गया है. और मैंने क्या बताया, अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक कहलाएगा. फर्स्ट कंडीशन क्या थी, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस अगर एक कंडीशन और साथ में है वहां पर क्या, इफ डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है देन एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई 0 होना चाहिए. और सेकंड कंडीशन क्या थी मेरी, सिमेट्री. तो सिमेट्री के बारे में मैंने क्या बताया था, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स. और थर्ड कंडीशन क्या थी, ट्राइंगल इक्वलिटी, जो कि क्या है 4x कोमा वाई कोमा जेड जो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, x में. और क्या है डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड. तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, ये मैट्रिक होगा. और जो ये पेयर है आपका वो क्या कहलाता है, मैट्रिक स्पेस कहलाता है. ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टर्म डिफाइन करेंगे, जैसे कुछ इनक्वलिटी प्रूव करेंगे, होल्डर्स इनक्वलिटी, मिनकोस की इनक्वलिटी और यंग्स इनक्वलिटी, जो कि क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है किसमें, ये तो चलो स्पेस है आर, जहां पे आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया. अगर मेरा एक्स हो आर एन और सी एन और वहां पे मैं डिफाइन करूं डी पी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू समेसन के बराबर 1 टू एन मोड एक्स के माइनस वाई के की पावर पी की पावर 1 बाई पी. ये मैंने एक डी डिफाइन कर दिया जहाँ पी की वैल्यू क्या है 1 टू इन्फिनिटी है. ओके, और एक्स क्या है यहाँ x1 x2 xn और y क्या है y1 y2 yn. सिमिलर अगर मैं d1 xy डिस्कस करूं तो वो क्या होगा मोड x माइनस का y. ओके, एंड d इंफिनिटी xy तो वो क्या होगा मैक्सिमम 1 टू k इंफिनिटी सॉरी 1 टू k टू n मोड ऑफ x k माइनस y के. ठीक है, तो सारा कलेक्शन लेना है, उसका मैक्सिमम कैलकुलेट करना है. तो ये तो यहाँ पर क्या होगा, हमें जो अपनी ट्रायंगल इनक्वलिटी उसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, अपन को कुछ इनक्वलिटी चाहिए. तो पहले हम क्या करेंगे, उनको प्रूफ करेंगे, यंग्स इनक्वलिटी, होल्डर इनक्वलिटी एंड मिनकोस की इनक्वलिटी. वो क्या होगी, इनको मैट्रिक दिखाने में काम होगी. ये जो हमारी है डीपी डी1 और इन्फिनिटी, ये तीनों क्या है मैट्रिक स्पेस है आर एन और सी एन. आर एन क्या है एन डायमेंशनल रियल वैल्यूड और ये क्या है कॉम्प्लेक्स जिसकी डायमेंशन एन है. ओके, तो ये हो गया ये इस. ओके, थैंक यू.